दोस्तों फाइनली आप सभी का काफ़ी दिनों का इंतज़ार आज ख़त्म होता है और फाइनली आज मैं आपके लिए मोस्ट डिमांडेड वीडियो लेके आ चुका हूँ। और आज से जो हमारा एमसीक्यू सीरीज चलेगा जिसका नाम मैंने दिया है 21 डेज प्लेसर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मैं क्लास 12 का मैथ्स को एंड क्लास 12 का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को एंड क्लास 10 के भी सब्जेक्ट्स को 21 डेज के अंदर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद वन शॉट भी करवा दूंगा सारा टॉपिक वाइज खत्म होने के बाद। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन, कुछ हॉट क्वेश्चन, सभी कुछ आपको ये हमारे 21 डेज प्लेस के अंदर मिलेगा। सर 21 क्यों? क्योंकि पता है शगुन होता है। तो प्यारे बच्चों आज मैं फाइनली 21 डेज प्लेस लेके आ चुका हूं जिसमें हमारा टारगेट होगा कि आपको टर्म 1 एग्जाम में जो क्लास 12 वाले बच्चों का 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड क्लास 10 वाले बच्चों का 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसमें मैं आप सभी को 100% मार्क्स दिलवा सकूं। प्यारे बच्चों मैं आपको जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूं, फिर आज का हमारा टॉपिक क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जितना एक चैप्टर के अंदर जितना भी टॉपिक है उसको हम लोग 2 से 3 पार्ट में, मतलब कि 2 से 3 वीडियो में मैं कवर करूंगा। उसमें टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक है जो एग्जाम में आपका पूछे जाते हैं उससे क्वेश्चन वो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगा। उसके अलावा टर्म 1 है तो ऑब्वियस सी बात है एमसीक्यू क्वेश्चन तो होना ही होना है। उसके साथ साथ जो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा वो भी मैं करवाऊंगा। उसके साथ साथ जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ करवाऊंगा, डिस्कस करूंगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो उठाना ही उठाना है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जो पास्ट ईयर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद कुछ जो जेई का इस साल का क्वेश्चन था जो बोर्ड के लेवल का पूछा गया था वो भी मैं कवर करवाऊंगा। कुछ बाउंसर, बिना बाउंसर के तो वीडियो में मजा ही नहीं आएगा, कुछ हॉट क्वेश्चन तो होना चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ में फील के साथ कि आपको फील आ जाए, क्वेश्चन आप लोग अपना बना लेंगे, इतने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। आपको पता है बस एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है तो इसलिए शॉर्टकट कब काम आएगा। जो जेई वाले बच्चे को शॉर्टकट सिखाया जाता है, अच्छे से टीचर एक्सप्लेन करते हैं, वो मैं अब आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। एट द एंड बस आपका ऑप्शन क्या आया वही टीचर आपके चेक करने वाले हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुपर शॉर्टकट मैं आपके साथ डिस्कस करूं। और एक चीज़ और कि ये जो हमारा 21 डेज का प्लेस है वो यूट्यूब में बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी चार्ज हम आपसे नहीं लेने वाले हैं, ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वीडियो का एंड होने के बाद जो हमारा नोट्स होगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके डेफिनेटली आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों इतना बोलने के बाद, इतना बताने के बाद क्या आप सभी को हमारा ये 21 डेज प्लेस में कोई भी डाउट है? नहीं होगा। बट एक चीज और कि हम तो आपके साथ मैंने डेफिनेटली हम आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ही करवाएंगे। बट उसके साथ साथ आपको भी हमारे साथ अपना 100% देना ही देना होगा। अगर मैं आपके साथ 5 क्वेश्चन डिस्कस करूं, 10 क्वेश्चन डिस्कस करूं तो कम से कम उतना क्वेश्चन तो आपको अपने तरफ से उस टॉपिक से रिलेटेड और प्रैक्टिस करना ही करना होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी बुक से अगर डिफिकल्टी आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे वो क्वेश्चन लिख दीजिए कि सर ये क्वेश्चन इस टॉपिक से मुझे नहीं आ रहा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर ही एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि हमारा ये प्लेस कैसा चलेगा। देखिए मैं माफी चाहूंगा कि मेरे घर में अभी थोड़ा सा दिवाली के कारण पेंट का काम चल रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट 2 दिन तक और काम चलेगा, तब तक मैं आपको एक वीडियो डेली दूंगा। 2 से 3 दिन के बाद हमारे चैनल पे हर एक दिन आपके लिए 2 से 4 वीडियो आएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो मेहनत करना
है, अभी भी आपके पास अराउंड 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। तो इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है सर जी, अब हमें बता तो दीजिए कि आज हमें क्या पढ़ाने वाले हैं। कि प्यारे बच्चों, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वैसे फेवरेट तो सभी है बट मैथ्स से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, वो है क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, प्यारा सा नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। प्यारे बच्चों, कुछ इसमें आपने 11 क्लास में भी पढ़ा होगा बट नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको जो भी क्लास 12 में आपको नीड है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी सिलेबस में क्या क्या है। बट मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि इस बार सिलेबस आपका कम है, लास्ट ईयर की तरह ही है, बट 2 साल पहले इसमें आपका कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जैसा टॉपिक भी आपके लिए रहता था। तो आप मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आपको पढ़ना है। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, सर ये क्या होता है, आज की वीडियो के अंदर ही आपको पता चलेगा। बट टाइप ऑफ रिलेशन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशन होता क्या है। उसके बाद डोमेन, को डोमेन, रेंज जो क्लास 11 का टॉपिक था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे फंक्शन में, जिसके अंदर 1 एंड ऑन टू फंक्शन, बस इतना ही आपके सिलेबस में है। उसके बाद आपके सिलेबस में कुछ नहीं है, बट यहाँ से जो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जो इस चैप्टर का वेटेज है वो अराउंड 5 मार्क्स का है, तो रफली 5 मार्क्स का ये चैप्टर का वेटेज है, तो 5 MCQ क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, सर इतना तो आपने टाइम वेस्ट किया, टाइम वेस्ट नहीं किया, पहला वीडियो था ना तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारा सीरीज कैसे कंटिन्यू होगा। अब देखिए, जो रियल चैप्टर नेम है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो होने वाला है रिलेशन ओनली। मतलब कि आज के टॉपिक में हम लोग फंक्शन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। फंक्शन हमारा नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आज बस हमारा वीडियो रिलेशन के ऊपर ही घूमेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं सीधा टॉपिक की तरफ चलूँ। प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग मेरे साथ साथ एक नोटबुक जरूर ओपन कीजिएगा, क्योंकि नोटबुक अगर आप लोग ओपन नहीं कीजिएगा तो कैसे आप लोग समझिएगा ये मैथ्स से कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई इंग्लिश वाला चैप्टर नहीं है। मैथ्स में जितना आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मैं बता दूं कि मैंने सभी के बगल में एक उनका टेक्निकल डेफिनेशन लिख दिया है, बट मैं आपको डेफिनेशन के तहत बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा, ये आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सीधा हम लोग चलते हैं कि सर ये रिलेशन क्या होता है। आपको टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ लीजिए, मैं सीधा आपको समझाता हूं जिससे आपको समझ में आ सके। तो देखिए, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मतलब कि सबसे पहले जो हमारा डे टू डे लाइफ का रिलेशन है उसके बारे में बताऊं तो आप और आपकी मदर क्या है रिलेशन, मदर का रिलेशन है। आप में और मेरे में क्या रिलेशन है, फ्रेंड या फिर टीचर का रिलेशन है। आपका और कोई, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे दुश्मनी है, आपका बनता नहीं है, बट उसमें भी आप दोनों का कोई ना कोई रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, सपोज कि ए आप है, बी एक लड़का है जिसके आपका नहीं बनता है, मतलब कि क्या है, आप दोनों का नहीं बनता है, बात नहीं होता है, बट उसके बाद भी आप दोनों में एक रिलेशन है। जो वो किस चीज का रिलेशन है, वो है एनिमी का रिलेशन। तो प्यारे बच्चों, दुनिया में कोई भी दो चीज को उठा लीजिए, वो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही होता है, चाहे वो मदर का हो, चाहे फादर का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे फ्रेंड का हो, चाहे टीचर का हो, या फिर आप लोग जो समझ रहे हैं उसका भी हो, सभी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता ही होता है। तो क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? सर जी बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखिए, रिलेशन मैंने आपको बता दिया होता क्या है। अब मैं आपको मैपिंग के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो मैंने बताया उससे थोड़ी आएगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ मैपिंग के थ्रू, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेट को डिफाइन करता हूँ जो आपने क्लास 11 में बिल्कुल पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि ये हमारा सेट ए है। सेट क्या होता है, जिसके अंदर आपका एलिमेंट होता है। तो ये सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट सपोज कीजिए कि मैंने 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट लिख दिया। अब एक और सेट है जिसका नाम मैंने क्या दिया, बी दिया। इसके अंदर मैंने क्या किया, पी
QR ये मैंने लिख दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक किसी को डाउट है? कुछ और लिख देता हूँ, PQRST भी लिख देता हूँ। सेट ए के अंदर 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर PQRST ये हमारा 5 एलिमेंट है। अब देखिए रिलेशन होता क्या है, सबसे पहले तो आपका जो सेट ए सेट बी है ये दोनों आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए। जैसा कि डेफिनेशन देख सकते हैं, मतलब कि आपका खाली नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ एलिमेंट, चाहे एक हो दो हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट होना ही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि 1 का रिश्ता मैंने P के साथ कर दिया। अब मैंने क्या किया कि 2 का रिश्ता मैंने R के साथ कर दिया। अगर मैथ्स के लैंग्वेज में बात करें तो 1 का इमेज P है एंड P का प्री इमेज 1 है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। उसके बाद 3 का मैंने क्या किया, रिश्ता Q के साथ कर दिया। उसी तरह मैंने 4 का रिश्ता T के साथ कर दिया। चलिए मैं एक और ले लेता हूँ, 5 का रिश्ता मैंने क्या कर दिया, S के साथ कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया रिलेशन मैथ्स के टर्म में कि 1 का इमेज क्या है, P है, 2 का इमेज क्या है, R है। इमेज मतलब जैसा कि देखिए आपका इमेज, ये आपने साइंस में तो पढ़ा होगा इमेज, ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि मिरर होता है, मतलब कि ये मैथ्स के टर्म में इमेज ऐसा बोला जाता है। तो 1 का रिश्ता P के साथ हमने करवाया, तो यही क्या होता है, रिलेशन होता है। ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है, बट जो आपको ध्यान में रखना वो ये है कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो जो आपके क्वेश्चन में इसको डिफाइन किया जाएगा वो R से, R का मतलब क्या हो गया, रिलेशन हो गया, उसको इक्वल टू लिखता है। उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए हमने 1 का रिश्ता P के साथ करवाया, तो क्या होता है, इस टाइप का ब्रैकेट देगा और 1 कोमा P लिखेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 का रिश्ता P के साथ है, फिर एक और कोमा, हमने 2 का रिश्ता R के साथ करवाया, तो क्या क्या हो जाएगा, 2 कोमा R हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर हमने क्या किया, 3 का रिश्ता Q के साथ करवाया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा रिलेशन को डिफाइन करने का तरीका हो गया। इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। प्यारे बच्चों यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन में यूज होगा। तो क्या रिलेशन समझने में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है? मैंने क्या बताया कि ए और बी आपका दो सेट है जो आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि खाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोनों का रिश्ता करवा दीजिए, कैसे भी करवा दीजिए। आप चाहेगा तो 1 का P, 2 का भी P के साथ रिश्ता करवा सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन रिलेशन के अंदर नहीं होता है, बाउंडेशन आपका फंक्शन के अंदर होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो रिलेशन आपको कुछ भी माने, लाइक देखिए सेट ए ले लीजिए, क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। सेट बी ले लीजिए, इसमें आप क्या कीजिए, A B C कर दीजिए, इसमें 1 और 2 कर दीजिए। A का रिश्ता 1 के साथ कर दीजिए, B का रिश्ता 1 के साथ कर दीजिए, C का रिश्ता 2 के साथ कर दीजिए। सब अलाउड है, कुछ भी रिश्ता किसी के साथ भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से तो मैंने थोड़ा हंसी मजाक से आपको पढ़ा दिया, बट अब जहां से क्वेश्चन आता है वो टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, जो कि टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये क्लास 11 का टॉपिक है, बट बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं। मुझे पता है, मैंने भी तो क्लास 11 से 12 किया हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये आपका टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये हम लोग वापस से मैपिंग के थ्रू ही हम लोग समझेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले वापस से मैंने एक सेट ए लिया है और एक सेट मैंने क्या लिया है, बी लिया है। यहां तक किसी को डाउट है? सर इसमें आपने कुछ बताया नहीं, डाउट क्या होगा। अब मैंने क्या किया कि ए का रिश्ता 1 के साथ करवाया, बी का रिश्ता 2 के साथ करवाया, सी का रिश्ता हमने 3 के साथ किया। तो अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि आप लोग रिलेशन को कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रिलेशन को हम लोग आर से डिफाइन करेंगे, करली ब्रैकेट देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए का रिश्ता 1 के साथ है तो हम लोग क्या करेंगे, a, 1। उसके बाद बी का रिश्ता 2 के साथ है तो b, 2। उसके बाद सी का रिश्ता 3 के साथ है तो c, 3। उसके बाद 4 और 5 का कोई भी प्री इमेज यानी कि कोई भी रिश्ता आपको नहीं दिख रहा है तो हम लोग लिखेंगे ही नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिए कि आपका डोमेन एंड कोडोमेन क्या होता है। तो जो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको
आप लोग आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि वो आपका क्या है, डोमेन है। मतलब क्या हो गया सर जी, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपका क्या होता है, डोमेन होता है। हमारे केस में ए बी सी क्या है, डोमेन है। तो डोमेन में तो कुछ आपको समझना ही नहीं है, को डोमेन भी काफी इजी है। सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको आप लोग क्या बोलिएगा, को डोमेन बोलिएगा। कुछ भी आपको देखना नहीं है, बस सेट बी के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसको को डोमेन बोलेंगे। हमारे केस में 1 2 3 4 5 ये क्या है, को डोमेन है। क्वेश्चन आ रहा है, बस 1 मिनट के बाद क्वेश्चन में लूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो क्या डोमेन और को डोमेन में समझ में कोई कंफ्यूजन है, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट को डोमेन बोलेंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट को डोमेन बोलेंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात ही नहीं है। तो अब बच्चे फंसते कहा कि सर रेंज क्या होता है, रेंज तो हमको आता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जो जो एलिमेंट खाली है, यानी कि जो जो एलिमेंट का कोई भी रिश्ता नहीं है सेट बी के अंदर, मैं बता दूं रेंज का मतलब क्या होता है कि सेट बी के अंदर, देखिए सेट का नाम चेंज हो सकता है कि इसको सेट पी बोल दे, हो सकता है इसको सेट क्यू बोल दे। मतलब कि इधर वाला सेट के साथ, मतलब कि जो एरो हमारा जहां जा रहा है, जिस वाले सेट के अंदर एरो जा रहा है, एरो कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब कि एरो जिस वाले सेट के अंदर जा रहा है, रेंज उसी सेट के अंदर डिफाइन होता है। तो हमारे केस में सेट बी के अंदर एरो जा रहा है, आपके लगभग सभी केस में सेट बी के अंदर ही आपका एरो जाएगा। तो प्यारे बच्चों रेंज क्या होता है, जो जो एलिमेंट खाली है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जिसका कोई ना कोई प्री इमेज है, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। तो जो जो एलिमेंट का प्री इमेज है या फिर जो जो एलिमेंट का सेट बी के अंदर रिश्ता है सेट ए के साथ, वही हमारा रेंज कहलाएगा। यानी कि हमारे केस में रेंज क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। तो क्या कोई प्रॉब्लम है सर जी, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूं प्यारे बच्चों। सेट ई डोमेन, आग बंद कीजिए, डोमेन 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 5 बार आप लोग बोलिए। सेट बी में भी आग बंद कीजिए 5 बार, को डोमेन को डोमेन को डोमेन को डोमेन को डोमेन आप लोग बोलिए। तो ये हमारा 5 बार क्या हो गया, मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया। सेट ए डोमेन, सेट बी को डोमेन। रेंज क्या होगा, रेंज मतलब कि सेट बी के अंदर जो जो एलिमेंट का रिश्ता है वही हमारा रेंज हो जाएगा। जो जो एलिमेंट का रिश्ता नहीं है वो आप लोग मत लिखिए। जो जो एलिमेंट का रिश्ता देखिए 1 2 3 के साथ रिश्ता है ए बी सी का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट बी वाला एलिमेंट 1 2 3 हमारा रेंज हो जाएगा। और 4 5 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 4 5 का कोई भी प्री इमेज है ही नहीं। तो क्या समझ में आया सर जी, एक एग्जाम्पल और दीजिए ताकि हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से ही तो मैथ्स में आपको समझ में आएगा। वापस मैं लेता हूं सेट ए सेट बी, इसमें मैं इस पर क्या ले, चलो इसमें मैं ले लेता हूं 1 2 3 ले लेता हूं। इसमें मैं क्या ले लूं, ए बी, मैं ऐसा ले लिया। मैंने क्या किया, 1 का रिश्ता मैंने ए के साथ कर दिया, 2 का रिश्ता मैंने बी के साथ कर दिया, 3 का रिश्ता भी मैंने बी के साथ कर दिया। अब बताइए कि डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होगा। तो वीडियो पॉज की जल्दी जल्दी बताइए। सर जी हमने बता दिया। तो सेट ए मतलब कि हम लोग कैसे लिखेंगे, डोमेन को करली ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा 1 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन, क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट डोमेन होता है। इसके बाद जो ए कोमा हमारा बी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा, क्योंकि सेट बी का सारा एलिमेंट हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। सर जी रेंज क्या होगा, तो रेंज मैंने क्या बताया था कि जो जो एलिमेंट का कोई ना कोई रिश्ता है वो हमारा रेंज हो जाएगा सेट बी के अंदर। तो सेट बी के अंदर आपका रेंज क्या होगा बताइए, रेंज आपका हो जाएगा, देखिए ए और बी 2 एलिमेंट है सेट बी के अंदर, और दोनों का रिश्ता यानी कि ए कोमा बी वापस से हमारा रेंज हो जाएगा। तो इस केस में रेंज और कोडोमेन क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली आपके सिलेबस के अनुसार रेंज और कोडोमेन सेम हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आई होप इतना एक्सप्लेन करने के बाद आई थिंक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो सीधा हम लोग चलते हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन की तरफ, जहां से मैं आपको 2 क्वेश्चन डोमेन रेंज के ऊपर प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इसके बाद कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर जी। आप आगे तो बताइए। 2019 का क्वेश्चन है, मतलब कि लास्ट ईयर तो बॉडी कैंसिल हुआ था, उससे पहले पूछा गया है। उसमें क्या बोला गया, देखिए एक रिलेशन को डिफाइन किया गया। मैंने आपको बताया कि रिलेशन को आर लिख के डिफाइन किया जाता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 1 2 3 4 हमारा 4 एलिमेंट है, जिसमें रिलेशन को डिफाइन किया गया है। कैसे किया गया, 1 1 1 2 1 4 3 1 3 2 4 3
3 4 2 इस तरीके से हमारा रिलेशन को डिफाइन किया गया है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि रिलेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि एक हमारा सेट होगा ए, एक हमारा क्या होगा सेट बी होगा। क्या ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था? बिल्कुल बताया था। अब देखिए मैं आपको वापस वो वाला पेज अगर मेरे पास है तो मैं आपको दिखाऊं। देखिए ये मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मैंने आपको रिलेशन को डिफाइन करना बताया था। जहां पर मैंने क्या बोला था, जिसका रिश्ता होगा वो आप लोग लिखिएगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो रिलेशन के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं उसमें जो पहला वाला होता है वो हमारा कहाँ पर आता है, सेट ए के अंदर आता है। और जो हमारा दूसरा वाला होता है वो हमारा कहाँ से आता है, सेट हमारा बी से आता है। तो ये चीज का भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आपके लिए ऑलरेडी रिलेशन को डिफाइन कर दिया है। तो जैसा कि जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपका रिलेशन के अंदर जो पहला वाला एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। सर कैसे? मैंने आपको फिर वापस वही वाला पेज दिखाता हूं। देखिए हमने यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन किया था, बिल्कुल किया था। जहां पर जो पहला एलिमेंट है वो कहां से आया था, सेट ए के अंदर से। और सेट ए को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। उसके बाद जो रिलेशन के अंदर जो हमारा दूसरा वाला एलिमेंट आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, वो हमारा सेट बी के अंदर से आया था। और सेट बी के को डोमेन से नहीं, सेट बी से हमारा रेंज से आया था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरे वाले एलिमेंट को हम लोग रेंज बोलेंगे। तो ये सिंपल तो शॉर्टकट आप लोग यहाँ पर लगाइए, इससे ज्यादा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ये मैपिंग का कोई जरूरत आपके लिए है नहीं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, डोमेन पूछा गया है ना। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला एलिमेंट 1 1 1 3 बार है। तो आपको 3 बार नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, एक ही बार लिखना है। 1 तो 1 हो गया आपका। उसके बाद 3 है, उसके बाद यहाँ पे 3 है तो एक बार 3 लिखिए। उसके बाद 4 4 तो यहाँ पर आप लोग 4 लिखिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अगर आपसे रेंज पूछता, ये हमारा क्या है, डोमेन है। ये हमारा डोमेन है। अगर आपसे रेंज पूछता तो उस केस में आप लोग क्या करते, जो हमारा दूसरा वाला एलिमेंट है 1 2 4 1 2 3 मतलब क्या हो गया, और यहाँ पर 2 भी है मतलब कि रेंज क्या हो जाएगा 1 2 एंड आपका 4 भी और 3 भी है तो 1 2 3 4 ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाता। बट हमसे डोमेन पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा 1 3 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला, कुछ है ही नहीं। मैंने आपको बताया रिलेशन को डिफाइन कीजिएगा तो जिसमें पहला वाला जो आपका ब्रैकेट के अंदर होगा वो हमारा डोमेन होता है, दूसरा वाला क्या होगा, हमारा रेंज होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी 2014 में पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन को मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। ये भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये भी आपका डोमेन और रेंज पे बेस्ड है। यहाँ पर क्या बोला गया देखिए, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है, ये हमारा दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हमारा ए है एंड ए क्यूब है। तो प्यारे बच्चों अब तक हमने रिलेशन को डिफाइन कैसे किया था बताइए, हमने किया था जैसे कि 1 2 डिफाइन किया या फिर 3 4 इस टाइप का हमने रिलेशन को डिफाइन किया था। तो यहाँ पर क्या कर दिया, इन्होंने दिमाग लगाया है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, याद है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म आपने पढ़ा था क्लास 11 में, बस उसी से यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये पहला वाला क्या होता है, डोमेन होता है, दूसरा वाला रेंज होता है, मैंने आपको बताया। बट इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि रेंज को इस टाइप में डिफाइन नहीं किया है, इन्होंने क्या किया है, रेंज को ए क्यूब में डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर बताया गया कि ए हमारा प्राइम नंबर है जो लेस देन 5 है, यानी कि 5 को आप लोग कंसीडर नहीं कीजिएगा। तो आपको क्या पूछा गया, रेंज पूछा गया। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। अच्छा क्या बताइए, वापस से क्या कीजिए आप लोग, अगर मन है तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ए हमारा क्या है, ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5, ठीक है। यहाँ आराम से समझिए प्यारे बच्चों, बकाना बिल्कुल नहीं है। ये हमारा प्राइम नंबर है 5 से कम। तो मुझे ये बताइए कि ए के अंदर कौन कौन सा नंबर आ सकता है जो हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए और 5 से कम होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप से और उस पार्टिकुलर वो अपने आप से और 1 से डिविजिबल होगा, वही हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा बस। उसके बाद हमारा 3 हो गया, ये भी हमारा 1 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। 4 ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि 4 1 2 4 से तीनों से डिवाइड होगा। बट आपको अपना नंबर और 1 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए।
5 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, प्राइम नंबर लेस देन 5, यानी कि आपका 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 से कम वाला आपको बताना है। तो हमारा ए के अंदर क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। अब क्या कीजिए, एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है, तो हम लोग भी रिलेशन को डिफाइन करते हैं। इसमें क्या बोला गया, देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट वाला है आपको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कीजिएगा बताइए? तो यहाँ पर क्या बोला गया, पहला ए है, दूसरा ए क्यूब है। तो ए को अगर हम लोग 2 ले तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 2,8 हो गया। उसके बाद ए हमारा 3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर होता है लेस देन 5। तो हमारा अगर हम लोग ए को 3 लेते हैं तो ए क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, यानी कि 27 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमने रिलेशन को डिफाइन किया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमको बस इस वाले फॉर्म के अंदर जाना था। आपने पढ़ा होगा क्लास 11 तो मैंने आपको बताया, वहीं से ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा वहां से पिकअप किया गया है। बट आपको रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं, पता नहीं भी होगा चलेगा, ज्यादा मैं प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाऊंगा। सिंपली हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट वाले फॉर्म को हमने इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। अब तो डोमेन और रेंज आपका बाएं हाथ की चुटकी का कमाल है, तो चुटकी तो बजाइए। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलिएगा, 2,3 बोलिएगा। बट और अगर आपसे कोई रेंज पूछे तो रेंज क्या बोलेगा बताइए प्यारे बच्चों, रेंज बोलिएगा आप लोग 8,27। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में रेंज पूछा है तो ये वाला हमारा क्या हो गया, प्यारा सा आंसर हो गया 8,27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हमारा ऑप्शन हो गया, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो गया। तो क्या यहाँ तक कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? हाँ, एक चीज और मैं आज के वीडियो में भूल गया, माफी चाहूंगा। मैंने आपको बोला था कि मैं सारा जो आपका ऑप्शन होगा उसको OMR शीट के अंदर डिस्कस करूंगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे भरना है। इस वीडियो में मैं भूल गया था, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही करूंगा कि एक OMR शीट भी रखूंगा, उसके अंदर आपको बबल करके बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम के अंदर बबल करना है, ताकि उससे आपका प्रैक्टिस हो सके। तो फिलहाल मुझे ये बताइए कि डोमेन रेंज से क्या आप लोग गलती कीजिएगा, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको बता दिया। आई होप इसके बाद आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट आप लोग अगर पीछे हट जाएगा कि सर आपने डोमेन, कोडोमेन, रेंज पढ़ा दिया, आज के लिए काफ़ी है, तो ये सफिशिएंट नहीं है प्यारे बच्चों। कम से कम हम लोग पूरा रिलेशन को तो कंप्लीट करें, तभी तो। क्योंकि देखिए अगर 10-5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा मैं तो आपको क्या पता चलेगा, आप लोग बस ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा, आपने प्रॉपर क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया, तो उस केस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए शॉर्टकट पहले अपनाइए, बट पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। ज्यादा टाइम आप लोग डिवोट कीजिएगा, 1 घंटा नहीं पढ़िएगा, क्या कम से कम 40-45 मिनट तो पढ़िएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएगा, कम से कम समझिए कि 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपका यही वाले टॉपिक से पूछा जाएगा। तो मैंने अच्छा खासा क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से भी पिकअप किया है। तो सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें आपके सिलेबस के अंदर 3 आपका रिलेशन जो कि होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों आपको पढ़ना है। और ये तीनों को मिला के इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन को क्या डिस्कस कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए होगा। मैंने यहाँ पर आपके लिए टेक्निकल डेफिनेशन लिख दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज कीजिए कि एक हमारा सेट है, सेट ए भी कुछ भी हो सकता है, एक सेट है जिसके अंदर सपोज कीजिए कि जो एलिमेंट है वो है हमारा 1, 2, 3, इतना एलिमेंट है। उसके बाद एक रिलेशन को मेरा बैटरी 3% बचा हुआ, चलिए मैं करता हूँ, माफी चाहूंगा, अचानक से हमारा बैटरी ऑफ हो सकता है। तो एक रिलेशन को सपोज कीजिए कि हमने डिफाइन किया, क्वेश्चन वाले आपको डिफाइन करके ही देंगे, आपको सोचना ही नहीं है। तो सब सपोज कीजिए कि 1, 1, 2, 2
उसके बाद 3 3, उसके बाद सपोज कीजिए कि 1,2, उसके बाद 2,1। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन वालों ने रिलेशन को डिफाइन करके दिया है, आपको सोचना ही नहीं। सपोज ये आपका क्वेश्चन एक सेट है जिसमें आपको एक रिलेशन को उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, उसके बाद हम लोग सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, देखिए जो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, मैं आपको बताऊं जैसे कि सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, बिल्कुल है। तो आपको क्या चेक करना है कि रिलेशन के अंदर जैसे कि आपका 1 2 3 एलिमेंट है ना, तो आपको चेक करना है कि क्या रिलेशन के अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 है। अगर ये तीनों है तो आप लोग रिफ्लेक्सिव बोलिएगा। मैंने क्या बोला, सेट के अंदर 3 एलिमेंट मैंने आपको दिया, तो आपको चेक करना है कि क्या ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो उसमें आपको चेक करना है कि क्या रिलेशन के अंदर x, बिलोंग करता है, यानी कि हमारा 1 क्या है, 1 है, तो 1, 1 बिलोंग करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है। 2 है सेट के अंदर, तो आपको देखना है कि रिलेशन के अंदर 2, 2 है कि नहीं है। अगर है तो सही बात है। तो आप यहाँ पर सेट के अंदर 3 है, तो आपको चेक करना है कि क्या 3, 3 है रिलेशन के अंदर। अगर होगा, अगर ये तीनों होगा तभी हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा, मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा थोड़ी देर के बाद, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सिमेट्रिक क्या होता है। तो सिमेट्रिक तो और भी इजी है। आपको क्या चेक करना है कि अगर आपका x, y, x क्या बोला जा रहा है, x हमारा जो रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है उसका जो पहला एलिमेंट है इसको हम लोग x बोल रहे हैं, और y क्या है जो रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उसमें जो ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा एलिमेंट है उसको हम लोग y बोल रहे हैं। तो सिमेट्रिक के अंदर क्या चेक करना है आपको, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक रिलेशन अगर है या फिर नहीं है, उसके लिए अगर आपका इफ अगर x, y अगर हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा, अगर रिलेशन के अंदर होगा, देन आपका y, x भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, तभी हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। सर समझ में नहीं आया और अच्छी समझा दीजिए। कोई बात नहीं, मैं तो हूं। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्या चेक करना है। यहाँ पर 1 2 आपको देखने को मिला, मतलब कि 1 2 है, मतलब कि आपका 1, 2 रिलेशन के अंदर है ना, बिल्कुल है। तो आपको चेक करना क्या इसका रिवर्स, यानी कि 2, 1 ये वाले रिलेशन के अंदर है। अगर होगा तभी ये वाला रिलेशन हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। तो 1, 2 के अंदर उल्टा क्या हो गया, 2, 1, तो 1, 2 भी है, 2, 1 भी है, मतलब कि ये वाला हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। और देखिए अगर 1, 1 देखिए तो 1, 1 हमारा इसके रिलेशन के अंदर है, बिल्कुल है। तो आपको चेक करना है इसका उल्टा, तो उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, 1 ही होगा। तो आपका 1, 1, 2, 2, 3, ये हमारा ऑलवेज सिमेट्रिक होता है, इसलिए आपको चेक नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों क्या ये आपका सिमेट्रिक समझ में आ चुका है? वेरी गुड। तो अब मैं ट्रांजिटिव के बारे में बताऊं उससे पहले मुझे लगता है कि मुझे मोबाइल को रिचार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज ओनली 1% है। तो प्यारे बच्चों मैं वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करूंगा, 5 मिनट में मैं चार्ज करके आता हूं। हाँ, तो आप सभी का एक ब्रेक के बाद वापस से स्वागत है। सर जी ब्रेक तो हमें मिला ही नहीं, आपने तो वीडियो को वहीं से कंटिन्यू कर दिया। अब मेरा मोबाइल रिचार्ज हो चुका है। तो हम लोग कहाँ पर थे सर जी? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आपने पढ़ा दिया था। अब हम लोग ट्रांजिटिव की तरफ चलते हैं। देखिए मैं वापस समझा दूंगा क्वेश्चन के थ्रू, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है जो रिलेशन के अंदर आता है वो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें क्या होगा ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा if और then का कंडीशन है, अगर हमारा ध्यान रखिएगा कि x, y R से बिलोंग करता है, उसके साथ साथ एंड लिखा हुआ ध्यान रखिएगा। अगर उसके साथ साथ y, z भी हमारा R से बिलोंग करता है, R रिलेशन है, तो देन में क्या हो जाएगा कि हमारा x, z भी R से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो सर हमें तो कुछ अच्छी से समझ में आया नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल देखिए x, y क्या हो गया। सपोज मैंने यहां से क्या उठा लिया, सपोज मैंने यहां से 1, 1 उठा लिया, तो यहां पर x, y क्या हो गया 1, 1 अगर मैंने रिलेशन से उठा लिया तो ये हमारा R के अंदर है, बिल्कुल है। अब आपको क्या चेक करना है कि देखिए यहाँ पर x, y R से बिलोंग करना है, तो आपको चेक करना है कि ऐसा और भी कोई ब्रैकेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट
एलिमेंट जो हमारा ये वाला y से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये वाला 1 से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? वापस समझाता हूँ। x, y R से बिलोंग करना चाहिए, उसके साथ साथ y, z भी R से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि पहला वाला ये दोनों हमारा x, z अगर R से बिलोंग करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ अब सब कुछ ठीक है, ट्रांजिटिव है। अगर एक भी ऐसा हो गया कि बिलोंग नहीं करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांजिटिव है, वो ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक में भी ध्यान रखिएगा कि अगर रिलेशन के अंदर अगर आपका 3,1 रहता तो इसका उल्टा क्या 1,3 है, नहीं है, तो इसका मतलब आपका ये वाला सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि सारा होना चाहिए। एक मिल गया तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं हुआ, सारा मिलना चाहिए, तभी आप लोग सिमेट्रिक बोलिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1,1 R से अंदर है। आप देखिए कोई ऐसा और भी ब्रैकेट जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला है, तो यहाँ पर 1,2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 1,2 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब देखिए ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, वो y 1 है तो ये भी 1 है, तो ये भी y हो गया, ये हमारा z हो गया। अब देखिए ये दोनों हमारा क्या है, रिलेशन के अंदर है, बिल्कुल है। तो अब आपको चेक करना है कि क्या आपका x, z R में बिलोंग करता है, यानी कि x क्या है 1 है, z क्या है 2 है, तो क्या 1,2 ब्रैकेट के अंदर है? जी बिल्कुल, x 1,2 ब्रैकेट के अंदर है, मतलब कि ये वाला पार्टिकुलर केस हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। हो सकता है कि ऐसा कोई हो जो ये तीनों मैच ना करे, चलेगा, बट अभी के लिए ये ट्रांजिटिव कहलाएगा इस वाले के अकॉर्डिंग। और भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या ऐसा चीज है जो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। अगर ऐसा आपको कंडीशन मिल जाता है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करे इस रिलेशन के अंदर, तो उस केस में आप लोग नॉन ट्रांजिटिव बोलिएगा। बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रांजिटिव में ही होता है, तो मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया है। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के थ्रू, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो सके। और ट्रांजिटिव में बच्चे एक बार फंसते, वो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारा एक टर्म और आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। सर ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा रिलेशन जो हमारा सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, मतलब क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन में बता दूं, ऐसा रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, अगर तीनों हो तो उस केस में जो हमारा रिलेशन है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। क्या कोई बच्चे को प्रॉब्लम है? सर जी नहीं है। तो मैंने तो अभी बस आपको ये बताया ऊपर ऊपर ही कि कॉन्सेप्ट क्या है। आप क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अच्छे से समझेंगे कि हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें रिलेशन आर को डिफाइन किया गया, सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। हमारा एक रिलेशन को डिफाइन किया गया जिसमें 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 ये हमारा क्या है, रिलेशन के अंदर है। तो क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा सर जी। मैंने आपको बताया कि रिलेशन आपको क्वेश्चन वाले ऑलरेडी डिफाइन करके देंगे। अब आपको क्या पूछा गया कि इज, अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, कुछ नहीं है, कुछ है, मतलब कि ये 4 ऑप्शन है। सीधा सा क्या है, आपको एक सेट दिया जिसके अंदर आपका 1 2 3 एलिमेंट है। आपको क्या बोला गया, एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है। आपको मैं यहाँ पर रिलेशन को एक बार लिख देता हूँ। देखिए हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पर बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागूंगा तो क्या फायदा बताइए। तो ये हमारा क्या है, एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है। आपसे पूछा गया है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मतलब कि आपको बताना कोई है कोई नहीं है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो जो सबसे इजी होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। तो क्या ये वाला रिफ्लेक्सिव है? मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या बताया था सर जी, याद नहीं है, कोई बात नहीं, वापस से समझा रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। तो मैंने बोला था कि सेट के अंदर ये हमारा कोई भी सेट को डिफाइन किया गया है, तो सेट के अंदर हमारा जो जो एलिमेंट है आपको देखना है कि क्या, जैसे कि 1 है तो आपको देखना है कि क्या 1,1 है कि नहीं, 2 है तो 2,2 है कि नहीं, 3 है तो क्या 3,3 है कि नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। देखिए 1,1 है, 2,2 भी है, यहाँ पर 3 तो 3,3 भी है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव है तो अभी के लिए देखिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, ये भी रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, मतलब कि ये बोल रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा वैसे भी गलत हो गया। एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है,
है तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो गया क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, ये हमने चेक कर लिया। ऑप्शन को एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसका ध्यान में रखिएगा। अब हमें नेक्स्ट क्या चेक करना है कि क्या ये हमारा सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, चलिए चेक करता हूं ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर x, y अगर हमारा इफ अगर R से बिलोंग कर रहा है तो हमारा y, x भी R से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि इसका उल्टा बिलोंग करना चाहिए। मैंने बताया था 1 1 2 2 C3 का नहीं देखिएगा क्योंकि इसका उल्टा सेम होता है, तो ये आपको नहीं देखना है। आपको क्या चेक करना 1 2, तो 1 2 हमारा रिलेशन के अंदर है तो इसका उल्टा यानी कि 2 1 क्या रिलेशन के अंदर है। 2 1 2 1 खोज रहे सर जी, नहीं मिल रहा, हम तो और खोजेंगे, खोज रहे अभी भी नहीं मिला सर जी, क्या हम लोग डाल दे, ऐसा नहीं होता है। तो प्यारे बच्चे 1 2 तो है बट 2 1 नहीं है, तो इस केस में 2 1 क्या यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं है। तो इस केस में ये हमारा सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। कैसे कहलाएगा बताइए, क्योंकि 1 2 तो है 2 1 नहीं है, एक भी नहीं रहा, कहानी खत्म, वो हमारा सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, बट नाइदर सिमेट्रिक, अभी के लिए ये वाला चीज सही है कि सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिमेट्रिक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। बोला जा रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि आपका रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव तीनों तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा नहीं है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन क्या बचा, एक ऑप्शन ही बचा। तो देखिए आपने दिमाग लगाया, आपने ऑप्शन को एलिमिनेट किया, आपने ट्रांजिटिव को चेक ही नहीं किया, बट आपको ऑप्शन से पता चल गया कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिमेट्रिक नहीं है, ऐसा ऑप्शन हमारा बस एक ही है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आपने क्या किया, अपना टाइम बचा लिया। अब बट मुझे तो टाइम नहीं बचाना, मुझे आपको एक्सप्लेन भी तो करना है साथ साथ। ये था हमारा शॉर्टकट, आप लोग मान सकते हैं कि बिना ट्रांजिटिव को चेक किया हमने ऑप्शन ए मार दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सर क्या ये ट्रांजिटिव है, मेरा तो फर्ज है, मुझे तो आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताया था, बताइए कि अगर हमारा x, y इफ है, अगर हमारा रिलेशन के अंदर है, उसके बाद देखना है कि y, z हमारा रिलेशन के अंदर है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में हमारा x, z भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो क्या कीजिए, चेक कीजिए, एक ही करके आप लोग चेक कीजिए। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप लोग 1 को उठाइए, उठा लिया हम सर जी। अब देखिए आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा और भी रिलेशन जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला 1 से, क्योंकि मैंने बताया x y फिर y z ये दोनों y सेम है, तो आपको देखना है कि क्या कोई और भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। द आंसर इज यस, ये वाला स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 लिखिए। आप देखिए ये हमारा x है, ये y है, ये y ये z है, तो आपको देखना है कि क्या x, z रिलेशन के अंदर है। x क्या है 1 है, z क्या है 2 है, तो 1 2 है जी, बिल्कुल है। मतलब ये वाला पार्टिकुलर केस ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव, बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये वाला पार्टिकुलर केस हमारा ट्रांजिटिव हो गया। अब आपको ऐसा ढूंढना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में क्या है कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपको एक ऐसा केस ढूंढना है जो इफ तो हो बट देन नहीं हो। तो मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं 1 2 उठाऊं, ठीक है, 1 क्या मैं 2 उठा लूं, या फिर चलिए मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ 2 अगर मैं 3 उठाऊं, तो चलिए मैं एक एक करके उठाता हूँ। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि कौन सा रिलेशन में उठाऊं जो ट्रांजिटिव नहीं हो। तो अगर मैं 1 2 उठाऊं तो हमारा 2 3, चलिए ठीक है। अब देखिए मुझे मिल गया, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 1 2 मैंने उठाया, मतलब कि x, y मैंने उठाया। अब आपको चेक करना है कोई ऐसा दिवाली प्यारे बच्चों पटाखा फूट रहा है, माफी चाहूंगा। 1 2, अब देखिए x, y हो गया। अब आपको चेक करना है कि y यानी कि y 2 है, तो कोई ऐसा रिलेशन जिसके अंदर जो चीज 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तो स्टार्ट हो रहा है, बट मैं ये वाला 2 को अभी कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला मैं चूज करूंगा तो वापस से वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ट्रांजिटिव ना हो, मुझे कोई एक ऐसा केस मिल जाए। तो मैंने क्या किया, 2 3 को उठा लिया, तो 2 3 उठा लिया। ये x y है, देखिए y 2 है, तो ये भी हमारा y है जो कि 2 है, ये हमारा z है, तो x y हमारा है इसके अंदर, y z भी इसके अंदर है। तो आपको चेक करना है कि क्या x z इसके अंदर है, x क्या है 1 है, z क्या 3 है। तो आपको चेक करना है क्या 1 3 ये रिलेशन के अंदर है। 1 3 कहाँ गया, 1 3 तो नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया, हमने ढूंढ लिया, हुर्रे हमने ढूंढ लिया। मतलब क्या हो गया, ये वाला हमारा ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। मैंने बताया एक भी आपको ऐसा मिल जाए जहां पर आप लोग प्रूव कर पाए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे होता नहीं, आप तो एक पॉइंट आपकी मॉम ढूंढ लेती है कि नहीं ये मेरा बेटा खराब है, एक पॉइंट
आप लोग इतना बदमाशी करते हैं तो कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट सभी में होता ही होता है। तो इसी तरह हमने ढूंढ लिया कि हाँ ये वाला तो पार्टिकुलर केस ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, एक भी नहीं कहलाए, यानी कि ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि ये वाला हमारा ट्रांजिटिव ही नहीं है, बट आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, आपको पता चल गया है। अब देखिए मैं आपको एक और स्पेशल केस बताता हूँ। ये हाँ मैंने एक क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं किया है, ये 2011 में एक क्वेश्चन आया था। आपको एक चीज में आपको ट्रांजिटिव का और बताना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक सेट है जिसके अंदर आपका सेट ए के अंदर आपका 1 2 एलिमेंट है। एक रिलेशन को डिफाइन किया गया था जिसके अंदर आपका क्या था 1 2 था, ये हमारा ब्रैकेट है, बस इतना ही था, ठीक है ना प्यारे बच्चों। एक क्या था, एक हमारा सेट ए था जिसमें 1 2 एलिमेंट था, रिलेशन को डिफाइन किया गया था 1 2। आपसे पूछा गया था 2011 में कि ये वाला ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है, ये पूछा गया था। तो बच्चों ने क्या किया, जो मैंने पढ़ाया वही बच्चे ने लिखा होगा कि सर x, y कहाँ है, x हमारा एक तो है, ये तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा 1 है, y क्या हमारा 2 है। अब आपको देखना था कि क्या हमारा y, z है, तो y मतलब कि कोई ऐसा यहाँ पर केस जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, क्या ऐसा कुछ चीज है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मात्र एक लोता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर हमारा x, y है बट y, z हमें मिल ही नहीं रहा है। तो इस केस में बच्चों ने क्या किया कि हाँ ये ट्रांजिटिव नहीं है, बच्चों ने क्या कर दिया कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव, बट ये गलत है प्यारे बच्चों। देखिए ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है कि अगर इफ होगा तब आपको देन चेक करना, तो इफ है ही नहीं, कैसे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर x, y आर में है, बट क्या y, z है, बिल्कुल नहीं, y, z इसके अंदर रिलेशन में है ही नहीं। क्या कोई ऐसा आपको दिख रहा है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं है। तो y, z है ही नहीं, तो मतलब क्या हो गया कि इफ है ही नहीं, तो हम लोग देन कैसे चेक करेंगे। तो इस केस में अगर आपको इफ नहीं दिख रहा है तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। ये स्पेशल केस है जहां पर बच्चे गलती करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बता दिया ताकि अगर इस बार ये वाला क्वेश्चन आए तो बच्चे मिस्टेक ना करें। मैंने क्या बताया, x, y था 1 2 था, आपको देखना कि क्या y, z है, मतलब कि कोई और ऐसा पेयर जो 2 से स्टार्ट हो रहा, क्या ऐसा है ही नहीं। तो इस केस में बच्चे सोचेंगे अरे ये तो है ही नहीं, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। पहले अगर इफ होगा तभी हम लोग देखेंगे कि देन है या नहीं है। अगर इफ नहीं आपको मिल रहा है, ये दोनों आपको नहीं मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। स्पेशल केस है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ऐसा क्वेश्चन है। आई होप इसके बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूं ताकि मेरे बच्चे को समझ में आ सके। तो क्या आपको इसके बाद कोई भी डाउट है, नहीं है, तो क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं? बिल्कुल चलता हूं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मैंने आर्यन बुक से पिकअप किया है, इसमें ध्यान से आप लोग देखिएगा इसमें क्या बोला गया है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करवाता हूं क्योंकि आप सारा क्वेश्चन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या फिर सिमेट्रिक पे बेस्ड होगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाएगा इस वाले चैप्टर से। उसके बाद 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो इसमें क्या एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 हमारा क्या इतना एलिमेंट है। वापस से जो रिलेशन ये क्या है, ये रिलेशन को डिफाइन किया गया है और ये वापस से स्टेटमेंट वाले फॉर्म में डिफाइन किया गया है। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि रिलेशन अगर आपको स्टेटमेंट वाले फॉर्म में दिखेगा तो आपको 1 1 2 2 जैसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है 1 2 1 से लेकर 7 तक के आपको क्या बोला गया a, b, फिर यहाँ पर क्या बोला गया, ये क्या है, सच दैट बोथ a एंड b आर आइदर ऑड और इवन। आपको क्या बोला गया है, आर हमारा क्या है, मतलब वही सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों देखिए मैं वापस बताऊं, सेट ए के अंदर आपका 1 2 3 डॉट 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 7 तक आपका दिया हुआ है। आपको क्या बोला गया, रिलेशन आपका स्टेटमेंट वाले फॉर्म में गिवन है। वापस से वहीं पर आ गया कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म उसी के फॉर्म में गिवन है। तो वहीं बट मैं ये वाले वर्ड को यूज नहीं करना चाह रहा क्योंकि बच्चे सोचेंगे सर अब 2 और नया वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पर चाहता
चाहता हूँ कि जितना सिंपल रख सकूँ उतना बच्चों को अच्छा लगे, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला स्टेट बिल्डर रोस्टर, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा। मैंने क्या बोला कि ये जो स्टेटमेंट वाला फॉर्म है इसको हम लोग 1,1 2,2 ऐसा वाला फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि बच्चे को याद रहे। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, ये चीज मुझे पता है क्योंकि मैं भी तो एक टाइम स्टूडेंट था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए कोमा बी है सच दैट हमारा ए और बी एंड है, ध्यान रखिएगा एंड है, एंड ए एंड बी दोनों हमारा आइदर ऑड होगा या फिर इवन होगा, मतलब कि दोनों यहाँ पर ये दोनों है, ये दोनों एक साथ ऑड होगा या दोनों एक साथ इवन होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या होगा दोनों ऑड, मतलब कि क्या मैं 1,1 ले सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या दोनों ऑड है, बिल्कुल ऑड है। हमें सेट ए के अंदर से रिलेशन को डिफाइन करना है। क्या मैं यहाँ पर 2,2 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ बताइए, क्योंकि जो आपका 2,2 है ये क्या है, ये हमारा दोनों इवन है। अब देखिए क्या मैं 3,3 ले सकता हूँ, इसी तरह मैं यहाँ पर 7,7 तक ले सकता हूँ क्योंकि दोनों और दोनों इवन है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं सर जी, डाउट क्या होगा। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आइदर ऑड या फिर इवन, तो मैं यहाँ पर इसको 1,3 भी तो ले सकता हूँ क्योंकि क्या है 1 हमारा ऑड है, 3 भी तो हमारा ऑड है। आपको ऑड और इवन नहीं पता है, डंडा पड़ेगा। 1 3 5 7 9 ऑड है। 2 4 देखिए जीरो को भी इवन माना जाता है, बट जीरो अभी यहाँ पर हमारा है भी नहीं, तो 2 4 6 8 ये सब क्या इवन है। तो यहाँ पर देखिए 1,3 क्या हो जाएगा, दोनों ऑड है, बिल्कुल है। अब आपको क्या कर सकते हैं आप लोग, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3,1, ये क्या है, ये भी आपका क्या है, आपका मतलब ऑड है दोनों। फिर इसी तरह यहाँ पर मैं 2,4 भी ले सकता हूँ, दोनों इवन है। फिर इसका उल्टा मैं 4,2 भी ले सकता हूँ। इसी तरह ये चलता रहेगा, पता नहीं कब एंड होगा। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ क्या बोला जा रहा है, क्या ये वाला सबसे इजी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा बताइए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप मैंने बताया था कि जो सेट के अंदर है, जैसे 1 है तो 1,1 2 है तो 2,2, इसी तरह यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 1,1 2,2 3,3 से लेकर 7,7 सभी है, यानी कि ये वाला हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो अगर रिफ्लेक्सिव अगर हमारा आ गया तो क्या देखिए आपका तो जेई एडवांस तो है नहीं कि भाई मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, जी मेन में भी तो सिंगल ही आपका करेक्ट आता है, जेई एडवांस में बस मल्टीपल करेक्ट आता है, और बोर्ड में भी आपका सिंगल करेक्ट वाला आने वाला है। तो अगर आपका रिफ्लेक्सिव है तो यानी कि सिमेट्रिक वाला ट्रांजिटिव वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कि ये वाला सिमेट्रिक भी हो सकता है ट्रांजिटिव भी हो, बट आपका रिफ्लेक्सिव है, हमने देख लिया। तो ये दोनों तो हमारा नहीं होगा, या फिर रिफ्लेक्सिव हमारा ऑप्शन होगा या फिर हमारा ऑप्शन इक्विवेलेंस रिलेशन वाला होगा। ये दो में से एक होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो हमने देखा रिफ्लेक्सिव है मतलब ए बी तो गया, हो ही नहीं सकता, या फिर डी होगा या फिर सी होगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर x, y अगर r में है तो y, x भी हमारा r से बिलोंग करना चाहिए। तो 1,3 है, इसका उल्टा 3,1 बिल्कुल है। 2,4 है तो 4,2 भी है। तो आप जो भी ले लीजिए, लाइक देखिए 7,1 लीजिएगा तो 1,7 में, क्योंकि ये दोनों हमारा ऑड का पेयर है तो उल्टा भी हमारा ऑड का ही पेयर होगा। इसी तरह अगर आप लोग ये दोनों इवन का पेयर है तो इसका उल्टा भी इवन का ही पेयर होगा। मतलब कि सारा चीज जो इस रिलेशन के अंदर सारा वो वाला चीज जो हमें इस वाले केस को सेटिस्फाई करवाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक के अंदर आएगा। तो ये वाला हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी पेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए 6,7 ये नहीं ले सकते आप लोग। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों बोला गया ऑड हो या दोनों इवन हो, तो ये तो हम लोग ले ही नहीं सकते। तो अगर हम लोग यहाँ पर 6,2 ले ले तो इसका उल्टा भी तो 2,6 हमारा इसके अंदर आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों इवन है, इवन का उल्टा भी इवन होगा। इसलिए ये सिमेट्रिक इसलिए ये वाला हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा रिफ्लेक्सिव भी है, हमने देखा सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों है, तो ट्रांजिटिव हमने नहीं देखा, ना हमें देखना है, क्योंकि ऑप्शन एक ही बोल रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन की जहां पर आपको रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक दिखे, द आंसर इज नो, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमने रिफ्लेक्सिव देखा, हमने सिमेट्रिक देखा, उसके बाद ऐसा ऑप्शन बस एक ही है। तो हमने मान लिया कि ये वाला ट्रांजिटिव होगा, माना क्या ऐसा होगा, बट हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि ये ट्रांजिटिव होगा। तो आइए दोस्तों, ये आप समझ में आपको आ गया होगा, मैंने आपको बताया। स्मार्ट वर्क कीजिए, टाइम बचाइए, शॉर्टकट का यूज कीजिए।
अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपने बचपन में किया, कुछ होमवर्क नहीं लीजिएगा क्या, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज बच्चे बोलेंगे सर होमवर्क तो दे दिया आपने, हमें एक्सप्लेन नहीं किया। देखिए होमवर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट नहीं होएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर नहीं बताइएगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ कि जो भी बच्चा हमारे वीडियो को देखेगा उसका 100% मार्क्स में दिलवा के ही रहूंगा, क्योंकि इस बार आपके पास ऑप्शन है, 20 में 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो भाई ऑप्शन है तो कैसे नहीं आएगा, 100% मार्क्स आएगा ही आएगा। बस हमारा हर एक वीडियो को आप लोग देखिएगा। इसमें क्या बोला गया देखिए, x, y यहाँ पर क्या है 3x - y, हमारा रिलेशन को डिफाइन किया गया है, तो यहाँ से y = 3x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या कीजिए, देखिए सेट के अंदर 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट आपको गिवन है, तो क्या कीजिए एक बार देखिए रिलेशन को कैसे डिफाइन कीजिएगा बताइए, x, y है ना, तो आप लोग क्या कीजिए x को 1 पुट कीजिएगा, तो y क्या आ जाएगा 3 × 1, ये हमारा 3 आ जाएगा। इसी तरह x को 2 पुट कीजिएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए, x2 हमने पुट किया तो y क्या आ जाएगा 3 × 2, इसी तरह हमारा 6 आ गया। इसी तरह ये हमारा चलता रहेगा, तो इस तरह हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने बताया आप लोग चेक कीजिए, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, क्या है, या फिर नन ऑफ दीस है, चेक कीजिए, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो क्या बताइएगा ना, बिल्कुल बताइएगा सर जी, मुझे बहुत आसान लग रहा है, काफी सिंपल है। सबसे पहले क्या चेक कीजिए, रिफ्लेक्सिव, उसके बाद सिमेट्रिक चेक कीजिए, इतना ही चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। ट्रांजिटिव का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताइएगा ABCD में क्या सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने आर्यन वाले बुक से पिकअप किया, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया देखिए कि आपका एक रिलेशन को डिफाइन किया गया, मतलब देखिए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, एक रिलेशन को डिफाइन किया गया। देखिए आपको डिफाइन करना ही नहीं है, आपको देखिए क्या होगा, एक सेट दिया हो रहेगा, एक आपका रिलेशन को डिफाइन किया हो रहेगा, बस इतना ही काफी है। उसके अलावा आपको बस सोचना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, उसके बाद सिमेट्रिक है, या फिर तीनों है, या फिर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आर क्या, देखिए यहाँ पर क्या गया, एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है जो 3,1 1,3 है, 3,3 है। आपको बोला जा रहा है कि आर इज सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव है, ये आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। आपको क्या बोल रहा है कि आर आपका सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव दोनों है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप बताइए कि क्या ये ट्रू है, फॉल्स से, कांट से, या फिर पार्शियली ट्रू, या फिर फॉल्स से। देखिए कांट से मैं तो ऐसे इसको आग बंद करके काट देता हूँ भाई, कांट से ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसा ऑप्शन मिले तो समझिएगा कि उसको आपको क्वेश्चन वाला एक आपको ऑप्शन उल्लू बनाने के लिए दे दिया, समझिए आपके लिए 3 ही ऑप्शन है, तो कांट से तो नहीं होने वाला है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक रिलेशन के अंदर पहले आपको 1 2 3 है, तो आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, बिल्कुल है। तो आपको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1,1 2,2 3,3 ये होना चाहिए, क्या है, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या बोला जा रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव, चलिए ये तो सही है, ये बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्सिव हमारा नहीं है, तो ये तो हमारा मतलब जो फॉल्स वाला ऑप्शन है अभी के लिए कट गया, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है और बिल्कुल नहीं है, हमने देखा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आगे देखिए, अब आपको क्या चेक करना है, सिमेट्रिक का, तो 3,1 है क्या, 1, देखिए यहाँ पर 3,3 तो इसमें है, बट क्या 1,1 है, 2,2 है, नहीं है ना, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि सिमेट्रिक है या फिर नहीं है, तो चेक कीजिए, किसका वेट कर रहे हैं, 3,1 है, इसका उल्टा 1,3 है, बिल्कुल है भाई, ये सही है। 1,3 इसका उल्टा 3,1 बिल्कुल है, 3,3 इसका उल्टा 3,3 ये भी है, मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक कहलाएगा, मतलब हाँ सिमेट्रिक तो हो गया। तो अब आपको चेक करना है कि सर क्या ट्रांजिटिव है, क्योंकि ऑप्शन क्या है, ट्रू है। उसके बाद क्या है, पार्शियली ट्रू, या फिर मतलब ये कुछ सही है कुछ गलत है, तो हाँ ये बी और सी नहीं होगा, ए और डी में से कुछ एक होगा। तो अब आपको क्या चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है, बताइए कैसे चेक कीजिएगा। वापस से याद कीजिए, x, y, ये इफ वाला कंडीशन है, x, y R में बिलोंग कर रहा है, y, z R से बिलोंग कर रहा है, देन आपको देखना है कि x, z R से बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो देखिए क्या कीजिएगा बताइए, उठाइए 3,1 को मैंने उठाया, ठीक है सर जी। उसके बाद देखिए क्या ऐसा चीज जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल 1,3, तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1,3, ये x, ये y, ये y, ये z है। आपको क्या चेक करना है, क्या x, z यानी कि 3,3 है,
देख लीजिए भाई 3,3 है कि नहीं जी, बिल्कुल है। मतलब ये क्या हो गया, ये वाला हमारा, ये पार्टिकुलर वाला केस हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। फिर चेक कीजिए कि ये वाला आप चेक, सेकंड वाला तो 1,3 है। आप चेक कीजिए कि क्या ऐसा और भी चीज जो 3 से स्टार्ट हो रहा है जी, बिल्कुल ये भी दोनों स्टार्ट हो रहा है। तो मैं पहले ये वाला लेता हूं, तो 3,1 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप चेक कीजिए 1,1 है, 1,1 है, कहाँ गया 1,1। देखिए 1,3 आपका है, ठीक है 1,3 इसमें है। 3,1 कहाँ गया, 3,1 भी है। मतलब आप चेक कीजिए कि क्या x, z यानी कि 1,1 इसमें है। सर जी नहीं है, मतलब कि ये वाला पार्टिकुलर केस आपका ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। क्या आपको समझ में आया, ये वाला पार्टिकुलर केस आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो उस केस में थोड़े देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, बताइए, सोचिए। आई होप आप सभी ने सोच लिया होगा क्या होगा। सर एक भी आपको ट्रांजिटिव नहीं मिले तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आर इज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों बोला जा रहा है। हमारा सिमेट्रिक तो आया, देखिए हमारा क्या आया, रिफ्लेक्सिव भी आ गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, हमारा सिमेट्रिक सही हो गया, ट्रांजिटिव हमारा गलत हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये हमारा ट्रांजिटिव बोला जा रहा है, बट हमने चेक किया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो उस केस में ये ट्रू तो गया, ये हमारा पार्शियली ट्रू या फिर फॉल्स होना चाहिए। बट मैं बुक दिख रहा हूं, तो बुक में क्या बताया जा रहा है, ऑप्शन बुक में बताया जा रहा है कि ऑप्शन नंबर बी, बुक में ये वाला बी फॉल के साथ बुक वाला जा रहा है। बट आई थिंक बी नहीं होगा, बी थोड़ा सा इन अप्रोप्रिएट इसलिए होगा क्योंकि ऑप्शन डी में क्या बोला जा रहा है कि पार्शियली ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है कि आर इज सिमेट्रिक, जी बिल्कुल ये सही है, ये ट्रांजिटिव नहीं, ये गलत है, ये पार्शियली फॉल्स हो गया। और ये क्या हो गया, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका ट्रू है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए इसमें क्या आधा सही है आधा गलत है, तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। बट यहाँ पर बी बताया, चलिए बी भी आप लोग मार सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ओवरऑल जो ये स्टेटमेंट है वो तो फॉल्स है, बट हाँ कुछ सही है कुछ गलत है, तो डी भी मारिएगा तो चलेगा। तो देखिए सीबीएसई ऐसा ऑप्शन तो नहीं देगा, बट हमारे केस में मुझे क्या बताना था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, उस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन वालों ने थोड़ा कंफ्यूजन किया है। दोनों मारिएगा चलेगा, बट यहाँ पर सीबीएसई और ऐसा ऑप्शन नहीं देगा तो दोनों सही होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल मुझे ज्यादा सही ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, बट मेन चीज क्या था, ये वाला जो मैंने आपको बता दिया। क्या समझ में आ चुका है? बिल्कुल। तो आज के वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता वीडियो कितना लेंथी हो गया है, बट ठीक है ना, जब हम लोग समझ रहे तो वीडियो का लेंथ थोड़ी देखा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है, सेट के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का मान सकते हैं आप लोग, बट इजी है। मैं अच्छा क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा कुछ बाउंसर, बट अभी पहला वाला वीडियो ना थोड़ा सा हम लोग अच्छे लेवल से, जो बोर्ड का लेवल है वही लेवल को हमने कंटिन्यू किया है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि सेट के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है, एक रिलेशन को डिफाइन कर दिया इन्होंने, देख लीजिए भाई। आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको एक देन द ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड टू आर क्या रिलेशन है, टू मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि आपका एक यहाँ पर 1 2 3 है, ठीक है, सेट के अंदर एक रिलेशन को डिफाइन किया गया जहाँ 1 1 2 2 3 3 1 3 है। आपको क्या बोला जा रहा है कि हम लोग क्या स्मॉलेस्ट वो वाले चीज को ऐड करेंगे जिससे ये वाला रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। यानी कि क्या इसमें हम लोग पेयर को ऐड करें, जिसको ऐड करने के बाद ये वाला रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों बन जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए इसमें तो नॉन ऑफ दिस है ही नहीं। आप देखिए इसमें पहले मुझे बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, कैसे बताइए। 1 2 3 है तो 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, मतलब ये तीनों है, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है, हमें कुछ ऐड करने का जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या चेक कीजिए कि क्या सिमेट्रिक है। 1, मैंने बताया इसका चेक करना ही नहीं क्योंकि ये तीनों का उल्टा वही आता है। अब देखिए 1,3 तो है, बट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1,3 का उल्टा क्या होगा सर जी, 3,1 होगा। इतना तो हमें आता ही आता है। तो 3,1 है, कहीं रिलेशन के अंदर आपको दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा सर जी, टेलीस्कोप लेके आइए, माइक्रोस्कोप लेके आइए, तो मुझे तो दिख है नहीं रहा है। तो प्यारे बच्चों 1,3 है, 3,1 नहीं है, इसलिए हम लोगों को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा,
डोरेमोन से बोलना पड़ेगा कि अपने पॉकेट से 3,1 ऑर्डर पेयर को निकालो और इसके अंदर लगा दो। तो क्या हुआ, हमने डोरेमोन से पूछा, डोरेमोन को बोला कि 3,1 हमें चाहिए, डोरेमोन ने दिया। उन्होंने क्या किया, हमने इसके अंदर डाल दिया। अब 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया जबरदस्ती। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि अभी सिमेट्रिक नहीं था, हमने डोरेमोन से मांगा, उसके बाद ये वाला सिमेट्रिक कहलाएगा। यानी कि अगर हम लोग 3,1 को ऐड करेंगे तभी सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा उसके बाद ही तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मतलब कि 3,1 ये वाला ऑप्शन है, तो 3,1 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये वाला इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ट्रांजिटिव चेक सर आपने किया नहीं, क्यों करूं, मुझे तो टाइम बचाना है। देखिए क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है बताइए, अगर हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तब देखिए इसमें बोला गया है, इसमें ऑप्शन क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए ना, सिमेट्रिक के लिए 1,3 तो है बट 3,1 नहीं है, तो डालना पड़ेगा हमें, तभी तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तभी तो ये सिमेट्रिक होगा। तो हमने डाला, तो अब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। बट सर इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ या नहीं ये कैसे पता चलेगा, वो आपको पता करना ही नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ऑप्शन भी उसी अकॉर्डिंग है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इतना अगर हम लोग ये ऐड करेंगे तो इसके बाद ये अपने आप ट्रांजिटिव हो जाएगा। यकीन नहीं है, चेक कर लीजिए, ये ट्रांजिटिव होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन को टिक मार दिया, ऑप्शन बी सही होगा, मुझे पता है। कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर होना चाहिए। तो क्या आपको समझ में आ चुका है, बिल्कुल आ गया। तो मैंने तो ये हमारा आज के वीडियो का इतना ही क्वेश्चन मैंने कवर किया है। एक होमवर्क दिया, इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, ये होमवर्क है, जल्दी बताइए, ये होमवर्क है, प्लीज वीडियो को पॉज करके ये वाले क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे उनको मैं अपने तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा, और मुझे बच्चों की हेल्प करने में बड़ा मजा आता है। तो प्यारे बच्चों, हमने इतना मेहनत से वीडियो बनाया आपके लिए, सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर किया, आगे और भी अच्छी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फंक्शन जिसमें 1 1 और 2 फंक्शन आपको करवाऊंगा, केमिस्ट्री फिजिक्स भी लेके आऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, बस मेरे साथ चलना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्माइल करना है आपको। देखिए एक क्वेट, टीचर कैन ओपन योर डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ, मतलब कि टीचर यानी कि हम आपके डोर को ओपन कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बट आपको मेहनत खुद से करना पड़ेगा। जो मैंने डोर को ओपन किया आपके लिए कि टर्म 1 में 100% मार्क्स लाना, ये डोर को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आपको इसके अंदर घुसना पड़ेगा। घुसेंगे कैसे, जितना क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा है उससे डबल क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क क्वेश्चन को बनाइए, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा जितना क्वेश्चन हो सके उतना करवाऊं, बट आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। आइंस्टीन थोड़ी है कि जो मैं एक बार बताऊं आपको समझ में आ गया। रिवीजन कीजिएगा प्यारे बच्चों, तभी समझ में आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। स्माइल करना है, अपने दोस्त को बीट करना है, आपको अपने क्लास में एकदम टॉप करना है ना, तभी तो पेरेंट्स आपके खुश होंगे। सर 1 शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ये वाला बस पेपर में ही अच्छा लगता है। अगर ऐसा पेरेंट्स को बोलिएगा तो डंडा पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं ना प्यारे बच्चों। तो ये क्वाइट प्लीज मत बोलिएगा, ये गलत है। आपको मेहनत करना, आपको प्रूव करना, आप खुश, हम खुश, आपके पेरेंट्स खुश, और क्या चाहिए लाइफ में। तो प्यारे बच्चों यही बातों से मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी हाई रखिएगा, जोश हाई रखिएगा, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।